वेलकम टू माय चैनल कार्टून क्रेज़। हमारे आज के सबक का उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल और नौजवान नस्ल। आइए सुनते हैं इस सबक को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। इन्हें मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ जैसे अलकाब से भी याद किया जाता है। इनकी शायरी हर शोबे ज़िंदगी के अफराद के लिए एक मुनफरिद और ख़याल आफरी पैगाम लिए हुए है। इनके कलाम में मर्दो ज़न, जवानों, बच्चों और बूढ़ों सबके लिए फ़िक्री तरबियत का अमली पैगाम मौजूद है। वो अपनी कौम में मकसदियत, लगन, जज्बे की सदाकत, खुदी की पहचान और पुरसोज़ अंदाज़े फ़िक्र जैसी सिफ़ात देखना चाहते थे। उनका हयात बख्श कलाम मुसलमानों के ताबनाक माजी, अहद हाजिर की परेशान हाली और रोशन मुस्तकबिल की झलक लिए हुए है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने दौर के ग़ुलाम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दरपेश हालात से बहुत रंजीदा थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को हरकत और अमल का पैगाम दिया और सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी तालीमी, तदरीसी और सियासी सरगर्मियों में निहायत मुतहर्रिक और फ़ाल थे। आपने अपने कलाम के ज़रिए से बर्रे सगीर के मुसलमानों की तरबियत का फरीज़ा भी सरअंजाम दिया। आपकी ख्वाहिश थी कि नौजवान मुल्की और मिली तरक्की में पेश हों, जिसके लिए आप अपनी शायरी के तवस्सुत से नौजवानों को जुर्रत के साथ आगे बढ़ने, मुतहर्रिक और बाअमल रहकर मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दिलाते हैं। आप उनकी फ़िक्री सलाहियतों को फलता फूलता देखना चाहते हैं। आप नौजवान नस्ल को इनके आबाओ अजदाद के शानदार माजी की याद दिलाते हुए कहते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ज़वाल पजीर मुआशरे में मुसलमान नौजवानों की तन आसानी, आराम तलबी और काहिली अपनी आँखों से देखी थी। इन्हें मालूम था कि नौजवान नस्ल किसी भी कौम का सरमाया होती है और अगर वो ही फ़िक्री तरबियत से आरी होंगे तो कौम की तरक्की और कौमी तशख़्ख़ुस बेमायनी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी शायरी में नौजवानों को आरामदेह ज़िंदगी से दूर और मगरबी तहज़ीब की नकाली से बचने का वाज़े और फ़िक्री पैगाम दिया। उन्होंने फरमाया, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ऐरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। शाहीन की सिफ़ात सामने रखते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए कहा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। गुज़र औकात कर लेता है ये कोह बयाबां में, कि शाहीन के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक दुआ और उम्मीद के साथ नौजवान नस्ल को अपना पैगाम पेश करते हैं। वो इनमें उकाबी रूह बेदार करना चाहते हैं जो इनके हयात बख्श कलाम की मंशा है। जब नई नस्ल के जहनों में बेदारी, खुददारी, कुव्वत अमल की सिफ़ात शामिल हो जाती हैं तो ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। उन्होंने फरमाया, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों की ऐसी तरबियत ज़रूरी समझते हैं कि जिसके बाद वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने डट सकते हों। ऐसे शाहीन सिफ्त नई नस्ल दुनिया की रंगीनी और खूबसूरती की असीर नहीं बन सकती, ना ही उसे तहज़ीबी यलगार कोई नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी तरबियत के बाद नई नस्ल बेताल्लुकी, नाउमीदी और गलत रुझानात का शिकार नहीं हो सकती, बल्कि वो एक मुनज़्ज़म, मरबूत और मजबूत कौम बनकर उभरती है। अल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल से इसी तरह के जज्बात के इजहार की तवक्का रखते हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों के लिए दुआ गो हैं
جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جہاں علامہ محمد اقبال کی شاعری میں نوجوانوں کے لیے درس ہے، وہیں انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں جو ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ انہیں تعلیم یافتہ اور اچھے اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بچوں میں بہترین اوصاف پیدا کرنے کے لیے دلچسپ نظمیں پیش کیں۔ نظم بچے کی دعا ایک مشہور نظم ہے۔ اسمبلی کے دوران میں یہ نظم اکثر اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس نظم میں بچہ دعا کرتا ہے کہ اس کے علم و عمل کی روشنی سے ہر جگہ اجالا ہو جائے۔ وہ دوسروں کے کام آنے کی بھی دعا کرتا ہے اور نیک بننا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمدردی علامہ محمد اقبال کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے نسل نو کو پیغام دیا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس نظم کا آخری شعر ہے: ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ محمد اقبال چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات ہوں جن کا عملی نمونہ ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنیوں میں اسلام کے پیروکار ہوں اور جو خوبیاں اسلام ان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تمام ان میں موجود ہوں۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کی رہنمائی کی اور انہیں قوم کی قیادت سنبھالنے پر آمادہ کرنے اور انہیں جوش و خروش اور جذبہ دلانے کے لیے نظمیں تخلیق کی، جن میں شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین، شمع اور شاعر، جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ اس سبق سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نوجوانوں کو بلند کردار دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نوجوان نسل کو شاہین کی طرح خوددار، باکردار، بے غرض، آزاد، پرعزم، توانا، بلند پرواز، برق رفتار، پرجوش اور اعلیٰ ظرف دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر آپ کو علامہ اقبال سے متعلق یہ معلوماتی سبق پسند آیا ہو تو میرے چینل کارٹون کریز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کے ایک اخلاقی اور معلوماتی سبق یا کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔